हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है MCS 031 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर। क्यों कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एम्बिगुअस कहा जाता है। ठीक है, ये MCS 031 की टर्म इन एग्जामिनेशन जो है इग्नू की, उसमें ये आया था। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने दिया गया था कि क्यों कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ मैं देख लेती हूँ, सबसे पहले एक ग्राफ देख लेती हूँ जो मैंने बनाया है। ये ग्राफ है, इसमें देखना ये एक मेन स्टार्टिंग नोड है। एक नोड में से दो नोड निकले हैं, लेफ्ट वाले नोड में से और दो नोड निकले हैं, और लास्ट जो नोड है इसमें से क्या हुआ, स्ट्रिंग ऑब्टेन हुआ है, आईडी आईडी आईडी। इस वाले ग्राफ में भी आप देख सकते हैं इसमें ई नोड निकला है, इसमें से दो ई नोड निकले हैं। लास्ट वाला जो नोड है इसी तरीके से आईडी आईडी स्ट्रिंग फॉर्म ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं नोट्स में मैंने क्या बनाया है। CFG इज सेड टू बी एम्बिगुअस। कब CFG जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम एम्बिगुअस कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री है तो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री अगर एग्जिस्ट होता है एक स्ट्रिंग के लिए। जितने सारे स्ट्रिंग दोगे आप, जैसे कि यहाँ मैंने स्ट्रिंग आईडी 3 आईडी दे दिए हैं। इन 3 आईडी को अगर ऑब्टेन करने के लिए अगर हमें एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री की ज़रूरत पड़े तो इसको कहा जाता है एम्बिगुअस। ठीक है, यहाँ मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, मतलब लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है। ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसमें क्या है। G इक्वल्स टू VTPS। G हमारा ग्राफ है। इट इज सेड इट इज़ अ CFG इज सेड टू बी एम्बिगुअस। ठीक है, इस ग्राफ G को एम्बिगुअस कब कहा जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ देयर इज एग्जिस्ट अ स्ट्रिंग। अगर एक ग्राफ में सिर्फ तभी, इफ़ एंड ओनली इफ, अगर एक स्ट्रिंग एग्जिस्ट होती है। ठीक है, इन T स्टार दैट हैज़ मोर वन फ्रेज ट्री। स्ट्रिंग में अगर उस स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा फ्रेज ट्री है। ओके, तो V क्या है, V हमारा फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल है। T हमारा टर्मिनल है, फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल। P इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म एंड A टेंड्स टू अल्फा। A इज़ द वेरिएबल अल्फा सिग्मा। V universal T star S is a designated variable called the star symbol। इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी चाहिए। जो ये इतना पोर्शन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बस आपको इतना ही समझना है, अगर गिवन स्ट्रिंग दिया हुआ है, अगर आईडी यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है E टेंस टू E प्लस E, और यहाँ मैंने एक आईडी भी लिखा है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ई से दो ई नोड से दो नोड निकले हैं ई, और उसमें से एक ई वाले नोड में से और दो ई निकले हैं ई नोड, और लास्ट नोड में क्या है, आईडी है। ठीक है, आईडी मतलब स्ट्रिंग। ओके, वी कैन क्रिएट 2 फ्रेज ट्री फ्रॉम दिस ग्रामर। हम 2 फ्रेज ट्री क्रिएट कर सकते हैं इस ग्रामर से टू ऑब्टेन अ स्ट्रिंग आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। 3 बार दिया हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रिंग को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 फ्रेज ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक लेफ्ट मोस्ट है, एक राइट मोस्ट है। लेफ्ट वाले में से ये सब निकला, राइट वाले में से ये सब निकला। अब बोथ द अबव फ्रेज ट्री आर डेराइव फ्रॉम सेम ग्रामर रूल। और दोनों ही फ्रेज ट्री एक ही ग्रामर रूल से निकली हुई है। बोथ फ्रेज ट्री आर डिफरेंट, हैंस द ग्रामर इज एम्बिगुअस। ठीक है, तो ये ग्रामर जो है ये एम्बिगुअस है। क्यों एम्बिगुअस है, क्योंकि जो गिवन स्ट्रिंग है, ओके, जो गिवन स्ट्रिंग आईडी है उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें एक से ज़्यादा फ्रेज ट्री क्रिएट करना पड़ा है। यही है फंडा। ओके, गिवन स्ट्रिंग जो है, गिवन स्ट्रिंग को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक से ज़्यादा फ्रेज ट्री क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो ग्रामर है इसको कहा जाएगा एम्बिगुअस। वाई दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस, बिकॉज इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन डेरिवेशन ट्री फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग, देन इट विल बी कॉल्ड एम्बिगुअस।
सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने नोट्स बनाया है। प्लीज़ समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर लगता है वाकई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो प्लीज़ कमेंट्स भी करना हमें, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अच्छा लगा, बुरा लगा, लाइक डिसलाइक कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।